मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इस वीडियो में डिफरेंशिएशन देखते हैं कि उसका मेथड्स क्या है डिफरेंशिएशन करने का। तो सबसे पहले इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं, डिफरेंशिएशन का क्या होता है। ये वाई एक्सिस लिए और ये एक्स एक्सिस, एक स्ट्रेट लाइन ले लिए, ये पॉइंट ए लिए और एक पॉइंट बी लिए। ये पॉइंट है x1, y1 और ये पॉइंट है x2, y2। तो ये x1 है और ये x2 है, इसके सामने y1 और ये y2। ये एक ट्रायंगल बन रहा है ये, और ये एक थीटा है। तो ये थीटा है, तो हर पॉइंट पे इस पॉइंट पे एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींचे तो ये भी तो थीटा हो जाएगा। ये एंगल फिर ये एंगल, तो tan थीटा हमको देखना है इसमें, इस ट्रायंगल में। तो ये लेंथ क्या है, ये y1 है और ये पूरा लेंथ y2 है। तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा और ये लेंथ क्या हो जाएगा, x2 यहाँ तक और x1 यहाँ तक, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो ये y2 माइनस y1 और ये x2 माइनस x1, ये मान लेते हैं थीटा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर इसका क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई बेस x2 माइनस x1। तो इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो इसका स्लोप tan थीटा का tan ले लेते हैं तो स्लोप दे देता है। तो इसका तो इस पॉइंट पे हर पॉइंट पे तो क्या है, इसका स्लोप फिक्स है ना। तो इसका स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अगर वही ग्राफ एक कर्व ले ले, ये कर्व ले, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ये है, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा कुछ जाएगा। तो ये θ1 ये θ2 दोनों अलग है, ये कम होगा, ये ज़्यादा थीटा है, θ2 ज़्यादा है θ1 से। तो इसका तो स्लोप फिक्स नहीं है, हर पॉइंट पे क्या आ रहा है, टेंजेंट इसका अलग अलग आएगा। इस पॉइंट पे अलग आएगा, एक ये पॉइंट पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो हर पॉइंट पे इसका क्या है, स्लोप डिफरेंट हो रहा है। तो इसका स्लोप क्या है, वेरिएबल है। तो अगर हमको किसी पॉइंट पे स्लोप निकालना है तो इसका कैसे निकलेगा, जैसे इस पॉइंट से जस्ट आगे एक पॉइंट ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो एक ट्रायंगल बनेगा। एक ये पॉइंट को ऐसे इसको जूम कर लेते हैं यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये एक कर्व पे है, दो पॉइंट जस्ट इस पॉइंट से जस्ट आगे है। तो यहाँ 90 डिग्री लेते हैं और ये, तो इसी को हम बड़ा ट्रायंगल बना लेते हैं और इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, एक पॉइंट है, और जस्ट उसके ऊपर पॉइंट को क्या मानते हैं, बी मान लेते हैं। तो ए है, ये बी है, तो ये भी ए का पॉइंट x1 y1 है और बी का x2 y2 है। तो ये लेंथ भी तो y2 माइनस y1 हो जाएगा पिछले के तरह, और ये लेंथ x2 माइनस x1 हो जाएगा। तो इसका भी तो कुछ ना कुछ थीटा आएगा, बट स्मॉल आएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ भी y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इसको y2 माइनस y1 को डेल y लिखते हैं और इसको डेल x लिखते हैं, चेंज इन y चेंज इन x। तो अगर स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज को क्या लिखते हैं,
स्मॉल चेंज एक्स में रहेगा तो डी वाई, और स्मॉल चेंज वाई में रहेगा, एक्स में रहेगा तो डी एक्स, वाई में रहेगा तो डी वाई। तो यहाँ डी वाई में वाई में स्मॉल चेंज है, इस ट्रायंगल में देख रहे हैं यहाँ इस ट्रायंगल को, तो डी वाई बाई डी एक्स यही वैल्यू है ना, डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, स्लोप है। यहाँ से यही पता चला कि डी वाई बाई डी एक्स भी स्लोप है। तो इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में वाई कितना चेंज हुआ है वही होता है। अब जैसे देख लेते हैं हम एक और, जैसे y इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। तो y इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा, यहाँ से पास करेगा 0,5 से। तो ये x1 मानते हैं, ये है x2 यहाँ। तो x1 x2 तो क्या है, चेंज हो रहा है। मान लेते हैं यहाँ 1 रहा होगा, ये x2 का वैल्यू 2 ले लेते हैं। लेकिन y क्या है, y तो हमेशा फिक्स है। ये पॉइंट मान लेते हैं 1,5 है, ये 2,5 है। तो y में क्या हो रहा है, y में चेंज हो रहा है। डेल y क्या हो गया, डेल y 5 - 5 या डी वाई 5 - 5। तो डी वाई तो चेंज नहीं हो रहा है ना x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 5 - 5 ये तो 2 - 1 मान लेते हैं, 2 पॉइंट को, एक x2 को 2 मान लिए, x1 को 1, तो ये तो चेंज हो ही नहीं रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसी वजह से कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शंस एक में देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, n बाहर आएगा और x पे पावर n से 1 कम हो जाएगा, n-1। जैसे y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 5 लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, 5 बाहर आ जाएगा और x पे पावर 5 - 1 4। अगर y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3/2 ले ले और यहाँ 2 लगा दें, डी वाई बाई डी एक्स 2 ऑलरेडी पहले से है और 3/2 बाहर आया, और x पे पावर 3/2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, यहाँ से 3, x पे पावर 1/2 आ जाएगा माइनस होके यहाँ। अगर y इज इक्वल टू एक्स पे पावर -1 है, तो डी वाई बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, -1 बाहर आ जाएगा और x पे पावर -1 - 1, तो -1 x पे पावर -2 है तो नीचे ला दिए, 1 - 1/x² आ जाएगा। अब इसी में दूसरा देखते हैं, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कोई टर्म दिया हुआ है, जैसे y इज इक्वल टू, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। जैसे y इज इक्वल टू 5 दे दे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कुछ भी दे दे, y इज इक्वल टू ई दे दे, तो डी वाई बाई डी एक्स 0। थर्ड में देख लेते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। y इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया है, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स। y इज इक्वल टू टेन एक्स दिया है, तो डी वाई बाई डी एक्स इसका सेक स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल टू कॉट एक्स दिया हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स इसका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। y इज इक्वल टू सेक एक्स दिया है, तो डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स
इंटू टेन एक्स, वाई इज इक्वल टू कोसेक एक्स दिया है तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यहाँ पे दिख रहा है कि जिसमें सी है, कॉस वाला में सब में माइनस है, सी वाला में कॉट एक्स में माइनस है, कोसेक एक्स में माइनस है, बाकी साइन का कॉस होता है, यहाँ कॉस का माइनस साइन हो जाता है, और टेन का सेक स्क्वायर, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। वही अगर y इज इक्वल टू 2 पे पावर x है, या इसको a पे पावर x कर लेते हैं, जनरल कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स ए पे पावर x log a। एग्जाम्पल इसका लेते हैं, 3 पे पावर x, y का वैल्यू दिया है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 3 पे पावर x log 3। अगर y इज इक्वल टू ई टू द पावर x दिया है, y इज इक्वल टू ई टू द पावर x, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर x। ये 10 नंबर हो गया। ये कैसे आता है, ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, ई टू द पावर x log e, अब बेस e तो होता है तो ये 1 हो जाएगा, तो ई टू द पावर x बच जाएगा, तो इसी वजह से ई टू द पावर x का ई टू दी पावर एक्स आता है। 11 में y इज इक्वल टू लॉग एक्स का क्या आता है, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। अब बेसिक थ्योरम इसका क्या है, पहला देखते हैं बेसिक थ्योरम में। जैसे कोई फंक्शन f दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन बोल रहा है, दो फंक्शन सम में दिया हुआ है और उसका डिफ्रेंसिएशन, तो एफ डैश एक्स अलग हो जाएगा और जी डैश एक्स इसका हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन। अगर वही डी बाई डी एक्स के एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, तो के बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं, के एफ डैश एक्स लिखते हैं। थर्ड में अगर डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, यहाँ प्रोडक्ट में दे दिया, तो इस एफ एक्स को यहाँ रखें और इसका डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएशन किए जी एक्स का, और फिर जी एक्स का हो चुका है तो जी एक्स को यहाँ रखें, और जिसका नहीं हुआ है तो एफ एक्स का नहीं हुआ है तो एफ एक्स का किए, तो इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स और जी डैश एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स। अगर वही चौथा देखें कि डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, तो इसका हो जाएगा नीचे वाला का स्क्वायर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, और जी ऑफ एक्स को छोड़े डी बाई डी एक्स ऊपर वाले का एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जिसका हो चुका है उसको छोड़े, यहाँ माइनस लगाते हैं और प्रोडक्ट में प्लस, और यहाँ माइनस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स, तो इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब पांचवा देखते हैं एच एफ और जी, तीन इसका डिफ्रेंसिएशन। तो सबसे पहले इसमें h का करना है, तो h डैश एफ ऑफ जी एक्स, अब किसका नहीं हुआ, इसके अंदर वाले का डी बाई डी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो फिर h डैश एफ ऑफ जी एक्स और एफ डैश
जी ऑफ एक्स, फिर इसके अंदर में है जी एक्स, डी बाई डी एक्स, तो जी ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एच डैश एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, फिर एफ डैश जी एक्स, और ये क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स तो 1 होता है ना, तो यही हो जाएगा एच डैश एफ ऑफ जी एक्स, फिर एफ डैश जी ऑफ एक्स, और फिर जी डैश एक्स। अब पहला क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स था, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। फाइंड dy बाई डी एक्स। अब dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, तो dy बाई डी एक्स ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, और ये डी बाई डी एक्स साइन एक्स का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 एक्स पे पावर 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, और ये साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस कॉस एक्स। अब देख लेते हैं y इज इक्वल टू, ये पहला नंबर क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस टेन एक्स। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, अब डायरेक्ट करते हैं डी बाई रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स और टेन एक्स। तो रूट एक्स का क्या होता है, एक्स पे पावर 1/2 है, एक्स पे पावर 1/2 है, तो 1/2 बाहर आया, और 1/2 है तो इस पे -1 हुआ, और टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, 1/x पे पावर -1/2, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 1/2, और नीचे में आ जाएगा x पे पावर 1/2 प्लस सेक स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अगर कहीं पे रूट एक्स दिख जाए, रूट एक्स डी बाई डी एक्स, तो इसको डायरेक्ट ये होता है, याद ही रख लेना है, 1/2 रूट एक्स। अब दूसरा फॉर्मेट क्या था कि के एफ ऑफ एक्स, के बाहर में था, इस पर देख लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 1, 5 एक्स पे पावर क्या 3, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 5x क्यूब, तो 5 बाहर आया, डी बाई एक्स क्यूब डी एक्स, तो 5, ये 3 बाहर आया, और x पे पावर 3 माइनस 1 कितना होता है, 2 होता है, तो ये इंटू में है, तो 15 एक्स स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू 2 log x, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स 2 log x, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर किया, log x लिखा, और डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन है ना, log x का क्या होता है, 1/x होता है, तो 2/x। थर्ड देख लेते हैं, y इज इक्वल टू ए पे पावर e टू दी a इंटू ई टू दी पावर x प्लस 5 साइन x, तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये डी बाई डी एक्स ए ई टू दी पावर x प्लस डी बाई डी एक्स 5 साइन x। तो a तो यहाँ कांस्टेंट है,
तो ये बाहर कर लिए, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स। यहाँ 5 कांस्टेंट है, बाहर किए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो ए ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स, और 5 साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये। अब थर्ड फॉर्मेट उसका क्या था, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो इसका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो एक को छोड़ना है एक्स स्क्वायर, दूसरे का करना है डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स। फिर प्लस देते हैं प्रोडक्ट में, साइन एक्स डी बाई डी एक्स, दूसरा क्या है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन का कॉस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू 2x। तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स देख लेते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स, तो एक को छोड़ना है, दूसरे का करना है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। फिर जिसका प्लस देना है, जिसका हो चुका है उसको छोड़ना है, लॉग एक्स डी एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 1 बाई एक्स, और ये लॉग एक्स हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। तो ये एक्स इंटू 1 बाई एक्स 1 हो जाएगा, 1 प्लस लॉग एक्स। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स। एक और देख लेते हैं इसका, y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स, और इसको किए डी एक्स कॉस एक्स। अब कॉस एक्स को छोड़े डी एक्स बाई डी एक्स। तो इसका क्या होता है, एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, और ये कॉस एक्स, तो माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू। अब तीसरा चौथा फॉर्मेट क्या था, एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, डिवीजन में था। तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स बाई साइन एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स। तो नीचे का स्क्वायर होता है, नीचे वाले टर्म का, तो साइन एक्स का स्क्वायर, और इसको जिसका स्क्वायर किए उसको छोड़ते हैं यहाँ, और जो ऊपर में है उसका करते हैं न्यूमरेटर में, और माइनस यहाँ लगाते हैं। और एक्स का हो चुका है तो एक्स को अब नहीं करेंगे, जिसका नहीं हुआ है साइन एक्स का तो उसका करेंगे अब डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन एक्स ये 1 माइनस एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स नीचे। तो देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये आ गया, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा नंबर इसी पे क्वेश्चन देख लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई लॉग एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स, नीचे वाला का स्क्वायर लॉग एक्स का स्क्वायर, फिर इसको छोड़ना है लॉग एक्स को, और ऊपर वाले को करना है माइनस। अब x जिसका हो चुका है x को कर चुके हैं तो x को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। तो लॉग एक्स हो जाएगा ऊपर में, और डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है, माइनस एक्स इंटू क्या लॉग एक्स का क्या होता है 1 बाई एक्स बाई लॉग एक्स का स्क्वायर। तो ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई लॉग एक्स होल स्क्वायर। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स ये है।
अब पांचवा फॉर्मेट है h(f(g)(x), इस तरह का फॉर्मेट था। तो जैसे y इज इक्वल टू रूट अंडर साइन रूट एक्स, तो इसमें सबसे पहले देखना है कि क्या है, ये साइन रूट एक्स का पावर 1/2 है, तो x पे पावर n वाला हो गया d/dx, n इंटू एक्स पे पावर n-1 होता है। तो dy/dx किए तो 1/2 बाहर आया, और साइन रूट एक्स पे पावर 1/2 -1, और फिर इसके अंदर क्या है, पावर के अंदर d/dx साइन रूट एक्स, फिर इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 साइन रूट एक्स पे पावर -1/2, और ये साइन का क्या होता है, कॉस रूट एक्स। फिर इसके अंदर x रहता तो नहीं करते, लेकिन यहाँ रूट एक्स है तो d/dx रूट एक्स, ये हो जाएगा 1/2, और ये साइन रूट एक्स 1/2 नीचे में आ जाएगा तो इस पे रूट लगा देते हैं पूरे पे, और ये इंटू कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का बता चुके हैं पीछे कि 1/2 रूट एक्स होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। तो ऊपर से क्या आया, कॉस रूट एक्स है और नीचे में 2 है, यहाँ 2 है तो 4 साइन रूट एक्स, और यहाँ रूट एक्स। तो एक नीचे पढ़े हुए हैं कि रूट ए भी लिख सकते हैं, तो यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 4, एक्स यहाँ कर लिए साइन रूट एक्स, ये वाला रूट ए मान लेते हैं, इसको रूट बी मान लेते हैं, रूट ए भी हो जाएगा एक्स इंटू साइन रूट एक्स। दूसरा इसका क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स, तो dy/dx किए, dy/dx साइन रूट एक्स, पहले क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस पूरा लिख दिया इसको, साइन रूट एक्स एंगल है इसका। फिर इसके अंदर में क्या है, साइन के अंदर ये टर्म है, तो इसको लिखें रूट साइन रूट एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस साइन रूट एक्स, और ये 1/2 है पावर, तो रूट एक्स का क्या होता है, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट साइन रूट एक्स। अब फिर इसके अंदर में क्या है, पावर के अंदर dy/dx साइन रूट एक्स, तो ये हो जाएगा ऊपर में कॉस साइन रूट एक्स, इसका भी रूट है एंगल, और 2 साइन रूट एक्स, तो ये साइन का क्या हो जाएगा, अब कॉस हो जाएगा, कॉस रूट एक्स। अब फिर रूट इसके अंदर है dy/dx रूट एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस, ये ऐसे लिखा जाएगा, और 2 साइन रूट एक्स, और कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो नीचे क्या है, एक्स रूट एक्स है और साइन रूट एक्स है, तो इसको ऐसे 2 यहाँ है तो 1/4 कर लिए, और यहाँ एक्स साइन रूट एक्स लिख दिए, रूट ए इंटू रूट ए बी, ये वाला फॉर्म। अब यहाँ कॉस रूट साइन रूट एक्स है, और इसमें गुना है कॉस रूट एक्स से, तो यही देयरफॉर dy/dx आ गया। एक और फंक्शन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल टू 1 + tan x डिवाइडेड बाय 1 -
1 माइनस टेन एक्स। तो यहाँ हम एक फॉर्मूला जानते हैं टेन ए प्लस बी का। क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसका यूज करेंगे। वन क्या होता है? इसको लिख सकते हैं वन को टेन पाई बाई फोर, और इसको ये तो दिया हुआ है टेन एक्स, और यहाँ क्या चाहिए? वन चाहिए, तो वन को रहने दिए। यहाँ क्या किए? टेन ए की जगह पाई बाई फोर वन होता है, तो वन से टेन एक्स में मल्टीप्लाई करें तो वही बात है टेन एक्स ही, और ये टेन एक्स रूट अंडर। तो ये क्या हो जाएगा? टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स, वन माइनस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। तो टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स। अब ये रूट के अंदर है, इसका पूरा का टोटल का वैल्यू ये आ गया। अब एफ एक्स आ गया मेरा, तो एफ एक्स आ गया, तो इसको डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स बाई डी बाई डी एक्स रूट अंडर टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स है। तो ये अभी रूट का क्या बोले थे कि ये तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, वन बाई टू रूट अंडर टेन पूरा पाई बाई फोर प्लस एक्स बोले थे। रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स होता है। अब फिर यहाँ पे तो एक्स नहीं ना है, यहाँ पे ये टेन का फॉर्मेट दिया हुआ, तो डी बाई डी एक्स, फिर इसका करेंगे टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? वन बाई टू रूट टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स, और ये टेन का कितना होता है? सेक स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स, और इसके अंदर क्या दिया हुआ है? डी बाई डी एक्स पाई बाई फोर प्लस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू रूट अंडर टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये जीरो है और ये एक्स का वन हो जाएगा। ये कांस्टेंट पाई बाई फोर है तो जीरो और एक्स का वन हो जाएगा। तो ये एफ डैश एक्स मेरा क्या आ गया? सेक स्क्वायर पाई बाई फोर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टू रूट अंडर टेन पाई बाई फोर प्लस एक्स। अब क्वेश्चन नंबर, ये थर्ड था, फोर्थ देख लेते हैं। y इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है? y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे, ये क्या है? वन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर वन बाई टू है। तो ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा? पावर माइनस वन बाई टू हो जाएगा। अब इसका हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पावर बाहर में आएगा माइनस वन बाई टू, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस होगा पावर में माइनस वन, फिर इसके अंदर में क्या दिया हुआ है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस वन बाई टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर माइनस थ्री बाई टू, और ये ए स्क्वायर क्या है? कांस्टेंट है तो इसका जीरो, और ये माइनस दिया हुआ है, यहाँ टू बाहर निकला, और एक्स पे पावर टू माइनस वन वन होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में क्या आया? माइनस वन है, और ये माइनस टू एक्स आया है, जीरो माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू ये वाला, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर थ्री बाई टू, माइनस में है, नीचे आया तो प्लस में आ गया। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और वन से गुना है तो टू एक्स डिवाइडेड बाई टू, तो टू टू कैंसिल हुआ,
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। एक और क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू कॉस 4x इंटू कॉस 2x। तो कॉस ये क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का जानते हैं हम लोग। क्या जानते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये जानते हैं। तो यहाँ तो 2 दिया नहीं है, तो 2 से क्या करेंगे, 1/2 से डिवाइड कर दिए और 2 से ये कर दिए, cos 4x इंटू कॉस 2x। तो ये 1/2 और 2 cos a इंटू कॉस बी। तो cos a की जगह क्या है, 4x है, 4x प्लस 2x है, प्लस cos 4x माइनस 2x, और ये टोटल में है तो यहाँ माइनस प्लस आ गया, इस वजह से इसमें ब्रैकेट लगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 cos ये 4×2 6x प्लस cos 4 माइनस 2 a माइनस बी, तो 4 माइनस 2 2x। अब y का वैल्यू आ गया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, dy बाई डी एक्स 1/2 बाहर ले लिए, कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स कॉस 6x का और डी बाई डी एक्स कॉस 2x का। 1/2 कॉस का क्या होता है, माइनस साइन 6x और डी बाई डी एक्स 6x का। इसी तरह यहाँ दिए प्लस कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन 2x और डी बाई डी एक्स ये 2x का। तो 1/2 यहाँ से माइनस साइन 6x और यहाँ से 6x से क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ माइनस है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 2x से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, साइन 2x। तो यहाँ से क्या करते हैं कि 1/2 और -2 को कॉमन कर लेते हैं, दोनों में माइनस है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 साइन 6x प्लस साइन 2x। तो ये 2 गया और माइनस साइन 6x और ये 3 प्लस साइन 2x, dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। y इज इक्वल टू साइन 5x इंटू कॉस 3x। तो ये क्या होता है, ऐसा कुछ जानते हैं, 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये जानते हैं। तो यहाँ हमको 2 चाहिए, तो यहाँ 2 y में 1/2 और 2 से ये करेंगे, तो मेरा साइन ए कॉस बी आ गया, तो साइन 5x कॉस 3x। तो 1/2 बाहर किए और यहाँ साइन ए प्लस बी होता है, तो साइन ए प्लस बी, ए की जगह 5x है, बी की जगह 3x है, तो साइन 8x, और ए की जगह 5x है और बी की जगह 3x है, तो प्लस साइन ए माइनस बी, तो 5x माइनस 3x तो 2x। तो y का वैल्यू ये आ गया। तो dy बाई डी एक्स करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो 1/2 और डी बाई डी एक्स साइन 8x प्लस डी बाई डी एक्स साइन 2x। 1/2 बाहर में है, कांस्टेंट है, साइन का क्या होता है, कॉस 8x
अब फिर इसके अंदर 8x का है, तो 8x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा, और यहाँ साइन 2x का क्या होता है, cos 2x होता है। फिर इसके अंदर 2x है, 2x का करेंगे तो यहाँ 2 दे देगा, तो 2 हम कॉमन कर लेते हैं दोनों से, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ क्या हो जाएगा 4 cos 8x प्लस cos 2x, तो यहाँ 4 cos 8x प्लस cos 2x, देयरफॉर dy बाई dx आ गया है मेरा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x। ऐसा कुछ दिखे, y इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, और हमको प्रूफ करना है, प्रूफ डैट dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन दिख जाए, cos x यहाँ दिख जाए और यहाँ दिख जाए, तो यहाँ क्या करते हैं कि y को लेते हैं और cos x से ऊपर में भी और नीचे में भी, नुमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करते हैं। तो y इज इक्वल टू मेरा क्या दिया हुआ है, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन x। तो डिवाइड cos x इन नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई cos x, और ये हो जाएगा cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई cos x। तो यहाँ से क्या बचा, cos x बाई cos x 1 बचा, और साइन x बाई cos x tan x बचा, ये कितना बचा 1 प्लस tan x। तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan पाई बाई 4 प्लस tan x, और ये 1 प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, और tan पाई बाई 4 इंटू tan x। पीछे क्या बताए थे, tan a माइनस बी, a प्लस बी का बताए थे, इसमें a माइनस बी आ गया, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो दिया मेरा y का वैल्यू क्या है, tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, ये वैल्यू है। तो इसको क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस x, तो इसका y का वैल्यू दे दिया, तो डिफ्रेंशिएट इसको करते हैं, अब सिंपल फॉर्म में आ गया, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा इसका, dy बाई डी एक्स tan का क्या होता है सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, फिर इसके अंदर का डी बाई डी एक्स पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो ये सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और इसका तो 0 और x का क्या होता है 1 होता है, तो माइनस लगा हुआ है, तो माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो dy बाई डी एक्स मेरा क्या हो गया, ये हो गया डी एल एच एस क्या हो गया मेरा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो dy बाई डी एक्स हो गया माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और y क्या दिया, y यहाँ क्या निकाले, y इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखे tan
इसका स्क्वायर है तो tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या दिया है, क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ अगर माइनस कॉमन कर ले यहाँ से तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स और प्लस 1। तो ये कितना है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो माइनस इसके साथ है -1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 0। RHS के बराबर आ गया। प्रूफ करना था कि LHS dy/dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 0 के इक्वल है या नहीं। तो यहाँ 0 आ गया LHS, तो प्रूफ्ड हो गया। एक क्वेश्चन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x प्लस tan x, देन फाइंड वैल्यू ऑफ f डैश 0। f ऑफ x क्या दिया है, साइन x प्लस tan x। तो f डैश x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, d/dx डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो d/dx साइन x प्लस tan x। तो साइन का क्या होता है कॉस, और एंगल जो है लिख दिए। फिर इसके एंगल का d/dx x प्लस tan x। तो ये क्या हो जाएगा कॉस x प्लस tan x, और ये x का क्या होता है 1 होता है, tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अब ये क्या हो जाएगा f डैश x और ये f डैश x। तो अब f डैश 0 पूछा है तो इसका मतलब क्या है x इज इक्वल टू 0 पे पूछा है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करते हैं, f डैश 0। तो cos 0 प्लस tan 0 1 प्लस सेक स्क्वायर 0। अब tan 0 0 प्लस tan 0 क्या होता है 0 होता है, और ये क्या होता है 1 प्लस सेक 0 क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर। और ये cos 0 क्या होता है 1 होता है, 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू 2, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर।